प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋचा हिंदी क्लासेस में। तो आइए आज हम देखते हैं केवीएस पीजीटी में लगी हुई हिंदी की प्रथम पुस्तक आरोह भाग 1 का, जिसमें हम पहले काव्य खंड को पढ़ेंगे। और देखिए, ये मैंने मूल पुस्तक ली है। ये हमारा पाठ्यक्रम है। गद्य खंड में पूरे कुल 10 लेसन हैं और काव्य खंड में हम पहला चैप्टर कबीर को पढ़ेंगे। उनके पद हैं हम तो एक करी जाना, और दूसरा पद है संतो देखत जग बौराना। इन दोनों को हम पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों पदों को पढ़ने से पहले हम कबीरदास का जीवन परिचय अवश्य देखेंगे, क्योंकि हमारा पेपर पीजीटी स्तर पर है, स्नातकोत्तर स्तर पर है। तो पहले हमको कबीरदास को डीपली पढ़ना होगा, फिर उसके बाद उनके पदों का व्याख्या हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। काव्य खंड है ये, देखिए प्रारंभ यहीं से है इसका। ये है आपका प्रथम लेसन काव्य खंड का, कबीरदास। तो मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। ये कबीरवाड़ी में एक पुस्तक है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के बहुत भक्त थे। उन्होंने कबीर पर बहुत सी रचनाएं लिखी हैं और उन्होंने कबीर को ही प्रमुख भक्ति साहित्य में प्रमुख स्थान दिया हुआ है। तो देखिए, आपकी जो आरोह भाग 1 में जो पुस्तक में कबीर का जो जीवन परिचय है उसको हम देखते हैं। फिर मैं अपने नोट्स से जिसे मैंने केवीएस पीजीटी के लिए तैयार किया है, उस नोट्स से आपको कबीर का जीवन परिचय पूरा पढ़ाऊँगी। तो इसमें देखिए दिया है, जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचना इनकी है बीजक, जिसमें साखी, सबद, रामायणी संकलित है। और मृत्यु है सन 1518 में। कहाँ पे? बस्ती के निकट मगहर। और देखिए इसमें कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, के प्रतिनिधि कवि थे। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने वाले के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। ये बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ कही हुई है, कथन कही हुई है। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। ये प्रश्न बन सकता है कि कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है, तो आप जरूर याद रखिए किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन सब मुख्य बातों को आप नोट करते चलिए। एक नोट्स में पहले आप कबीर का जीवन परिचय लिखिए, फिर उसके बाद हम कबीर के जो 3 पद लगे हुए हैं उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है, ये जो बहुत बड़ी बात है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इन्होंने स्वयं एक उक्ति कही है कि मसी कागज छुइयो नहीं। मसी मतलब स्याही, कागज मतलब कागज। मैंने स्याही और कागज को छुआ नहीं, नहीं कलम गही, नहीं हाथ, और हाथों में कलम कभी पकड़ा भी नहीं। कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के माध्यम पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। ये देखिए इनके पद लगे हुए हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, 2 पद लगे हुए हैं पूरे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा, देखिए पदों के बारे में यहाँ पर समझाया गया है, तो इनको हमको भी देखने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं आपको अपने नोट्स से जो कि मैंने बनाया हुआ है तो उसको आप देखिए। इसमें देखिए कबीरदास का जीवन परिचय, ये देखिए मैंने इसको अपनी ही राइटिंग में लिखा हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो कबीर अरबी भाषा शब्द है, अर्थ होता है इसका महान। कबीर का अर्थ होता है। इस्लाम में 37वां नाम अल्लाह का अल कबीर माना गया है। कबीर का समय क्या है? देखिए भंडारकर और मेकालिफ और माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इनका समय क्या है। हमको इसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो परीक्षा का
स्तर रहेगा वो स्नातकोत्तर स्तर रहेगा। और ये किताबें हैं हमारे कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई हैं। तो इन किताबों के से तो हम पढ़ेंगे ही, इनके पदों को तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन हम अपना स्तर जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रश्न ये भी आ सकता है कि मैकाले या भंडारकर ने जन्म क्या माना है। तो क्या माना है, 1398 से लेके 1518, जो कि सर्वमान है। ठीक है, सभी कवियों में से सबसे सर्वमान यही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1399, बील के अनुसार है 1490, हंटर के अनुसार 1300 से 1420। ठीक है विद्यार्थियों, बेस्कट व स्मिथ 1440 से 1598, और श्याम सुंदर दास के अनुसार है 1399 से 1598, और ईश्वरी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है 15वीं शताब्दी। तो ये प्रश्न जरूर आ सकते हैं, इसको आप नोट करते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए, कबीर के जन्म से संबंधित पद। अच्छा, ये पद बहुत फेमस है कि जब कबीर के जन्म से संबंधित पद क्या है। तो 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुधी बरसायत को पूर्ण मास प्रगट भय। तो जन्म के बारे में किस में लिखा गया है, कबीर चरित्र बोध में ये लिखा गया है। ठीक है, अगला है एक जन्म निधन के बारे में देखिए क्या पद बहुत प्रचलित है। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रहियो पौन में पौन। ठीक है, निधन के बारे में लिखा गया, कहाँ लिखा गया, भक्तमाल की टीका में। और भक्तमाल की टीका किसने ली है, तो प्रियदास ने। तो देखिए इसके साथ हमारे और भी प्रश्न तैयार होते जा रहे हैं कि भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी, प्रियदास ने। तो अगला ये देखते हैं हम, कबीर के जन्म स्थान से संबंधित क्या क्या मत है। ये मत पूछ सकता है, मत देकर ये जरूर पूछेगा कि काशी किसने माना है या मगहर किसने माना है। तो आइए हम देखते हैं, काशी में जन्म स्थान मानने वाले विद्वान आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रभाकर माचवे, कबीर के अंतः सच। कबीर ने स्वयं कहा है कि काशी में हम प्रगट भय, रामानंद चिताए। अगला देखिए, मगहर मानने वाले विद्वान पीताम्बर दत्त बरथवाल हैं, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणार्थ हैं, राम कुमार वर्मा, सरनाम सिंह शर्मा, रामजी सहाय। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने पूर्वी पंजाब में इनका जन्म माना है। तो देखिए किसने किसने माना है, भोलानाथ तिवारी ने, और किसी ने सुभद्रा झा जो हैं उन्होंने इनका जन्म मिथिला माना है, और चंद्रबली पांडे जो हैं वो आजमगढ़ मानते हैं। गुरु का नाम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, गुरु का नाम कि देखिए मुसलमानों के अनुसार इनके गुरु का नाम क्या था, शेख तकी, और हिंदू व कबीर के अनुसार रामानंद। रामानंद स्वयं अपने पदों में कहा है, यह भी हमने आगे पढ़ा है। अच्छा ठीक है, अब इनके बाद हम देखते हैं कबीर की पत्नी। कबीर की पत्नी कौन थी, लोई, और उनके पुत्र का नाम क्या था, कमाल व कमाली। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए, अब आगे चलते हैं। ये मेरी स्वयं की नोट्स है, देखिए। कबीर के राम निर्गुण राम थे। अच्छा, ये पूछा जाता है कबीर के राम कौन थे, निर्गुण राम थे कि सगुण राम थे। सगुण राम किनके हैं, तुलसीदास जी के, जिन्होंने तुलसीदास ने अपने काव्य का विषय सर्वप्रथम किसको बनाया है, हमारे पूज्य राम जी को। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनकी, अच्छा ये बात बहुत नोट करने वाली बात है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनकी दूसरी पत्नी का भी नाम अपनी पुस्तक है जो उसमें उल्लेख किया है। क्या नाम है इसमें, उन्होंने रामजनिया या धनिया, दो नाम मतलब जी उसमें लिखे हुए हैं, रामजनिया या धनिया का भी इसमें उल्लेख किया है। इसमें इससे इनको 2 संतानें प्राप्त हुई थी, निहाल और निहाली। ठीक है, तो अगर हम लोग तो ये जानते थे आज तक कि कमाल और कमाली हैं। ठीक है, एक इनकी पत्नी का नाम क्या है, लोई, लेकिन राम कुमार वर्मा ने भी देखिए ये उल्लेख किया है रामजनिया। तो अब आगे देखिए, कबीर की भाषा के संदर्भ में आलोचकों के मत। तो भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। अभी आपने KVS में जो पुस्तक लगी है आरोह भाग 1, उसमें ये लिखा था कि वाणी के डिटेक्टर किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और यही पंक्ति वहाँ उठाकर लिखी हुई है। तो जिस बात को उन्होंने जैसे रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा में कहलवा दिया, बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। तो कौन लिखा है इसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है।
उनकी एक रचना है कबीर, उसमें उन्होंने लिखा है, कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। किसने कहा है? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने। अब अगला देखिए, कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र ये आपका साउथ आ जाएगा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता था, भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का प्रभाव था। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो आप डॉक्टर बच्चन सिंह की बुक है, उसको अगर आपके पास होगी तो उसमें ये लाइन ज़रूर मिल जाएगी आपको। हिंदी साहित्य का दूसरा स्थान, इतिहास। कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं। अच्छा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है? बाबूराम सक्सेना ने। कभी कभी पेपर में ये पूछ लेता है कि कबीर को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है या प्रथम संत कवि किसने कहा है? तो बाबूराम सक्सेना ने। अगर मेरा नोट्स आपको अच्छा लगे तो इससे आप अपना भी नोट्स बना सकते हैं और इसको ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि ये स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा है, पीजीटी, तो इतना सरल तो होगा नहीं। इसका सिलेबस चेंज हुआ है तो इस बार कुछ स्तर भी चेंज होगा। आपको अगर याद होगा तो यूपीटीजीटी अगर आपने दिया है तो इसको ज़रूर समझें, इसको लिखें, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है, तो लिखें ज़रूर। तो अगला मत हम देखते हैं। अगला मत है, पांचवा मत है किसका है? उदय नारायण तिवारी का, कि कबीर की भाषा अधिकांशतः बनारस की बोली है। ये मैंने एक जगह एक शॉर्टकट में लिख दिया है, किसने किस भाषा को क्या कहा है, कहाँ की भाषा को कबीर की भाषा में रखा है। तो अभी मैं इसका आपको शॉर्टकट भी दिखाऊंगी कि आप उस तरह से लिख के भी याद कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कथन आ गया तो हमको कथन भी तो पूरा याद रहना चाहिए। कबीर की भाषा पंचमल खिचड़ी है, जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी के शब्दों का मिश्रण है। तो किसने कहा है विद्यार्थियों? श्याम सुंदर दास ने। कबीर की भाषा ब्रज एवं खड़ी बोली के शब्दों